नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। सोमाली समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाज़ों का अपहरण किया। मालवाहक जहाज के चालक दल में 6 भारतीय शामिल। अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्लाह पर नए प्रतिबंध लगाए। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलफेन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन और नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विचार विमर्श में ब्रिक्स देशों और व्यापक वैश्विक दक्षिण में डिजिटल परिवर्तन का समर्थन करने के लिए व्यवहारिक सहयोग को बढ़ाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पुणे में भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 से 21 अगस्त तक 5 दिवसीय ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी ट्रैक का आयोजन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है इनोवेट, कोऑपरेट और ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित, समावेशी तथा मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ हो रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान पुणे में आयोजित यह आईसीटी ट्रैक डिजिटल तकनीक के माध्यम से समावेशी, टिकाऊ और लचीले विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच बनकर उभरा है। आकाशवाणी समाचार पुणे से माधव जायभाई के साथ सुरेखा जोशी। इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। ये बैठक 19 और 20 अगस्त को जयपुर में हुई ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की बैठक के बाद हो रही है। मंत्रियों की इस बैठक से ब्रिक्स देशों के बीच पर्यटन सहयोग और मजबूत होगा तथा पर्यटकों की आवाजाही और लोगों के बीच आपसी मेलजोल को बढ़ावा मिलेगा। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। जापान के रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की जानकारी दी और संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर सकारात्मक बातचीत हुई। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाज़ों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट। हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले एमवी लुतुफ जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सीबू एक टैंकर का अपहरण शामिल है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खबरों के अनुसार
8 समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डंगोरोयो जिले में गरमाल के पास नुगाल तट की ओर ले गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लुटेरों ने अभी 6 जहाजों पर कब्जा कर रखा है। इनमें इस हफ्ते कब्जा किए गए 2 जहाज भी शामिल हैं। इन जहाजों पर 100 से ज्यादा चालक दल के सदस्य बंधक बनाए गए हैं। वर्ष के पहले 5 महीनों में सोमालिया के समुद्री क्षेत्रों और अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती से जुड़ी 17 से ज्यादा घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें कम से कम 3 वाणिज्यिक जहाजों और पारंपरिक लकड़ी के नौकायन पोत 5 धो का अपहरण शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्लाह पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। एक रिपोर्ट। अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्लाह को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। इससे हिजबुल्लाह को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर विदेशी मुद्रा हासिल करने और प्रतिबंधों से बचने का जरिया मिलता था। इस नए वर्गीकरण का उद्देश्य यह बताना है कि हिजबुल्लाह ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ओर से काम करता है और कोई स्वतंत्र संगठन नहीं है। इससे औपचारिक रूप से यह माना जाता है कि हिजबुल्लाह के सैन्य अभियान, भारी सुरक्षा गतिविधियां और बड़े वित्तीय नेटवर्क IRGC के विस्तार के तौर पर काम करते हैं। समाचार कक्ष से विकास नापा। नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी सोकोटो राज्य में कल एक नदी में नाव पलटने से करीब 47 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार नाव में 80 से अधिक लोग सवार थे। ये लोग काम के लिए गोराउ शहर के खेतों की ओर जा रहे थे। यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में रूस के बड़े हवाई हमले में 16 लोगों की मौत की खबर है और कई अन्य घायल हुए हैं। हमले में अस्पताल, स्कूल, रिहायशी इमारतों और कई गोदामों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हवाई सुरक्षा मजबूत करने के लिए दूसरे देशों से और पैट्रियट मिसाइलें देने की अपील की है। इस बीच यूक्रेन के हमलों का असर पड़ोसी देशों मोल्दोवा और रोमानिया तक फैल गया है। रोमानिया में यूक्रेन की सीमा के पास एक ड्रोन गिरकर जल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाम्बिया के राष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचित होने पर हाकाइंडे हिचिलेमा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत जाम्बिया के साथ अपनी साझेदारी को बहुत महत्व देता है। और अब खेल के मैदान की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह। हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण मैच में आज अम्स्टलफेन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टिटे की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल्स जोड़ी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई केंग और वान चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु, पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और एथलेटिक्स में लुसाने डायमंड लीग में आज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। सोमाली समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण किया। मालवाहक जहाज के चालक दल में 6 भारतीय शामिल। अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्लाह पर नए प्रतिबंध लगाए। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलफेन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड्स से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।